बोर्ड परीक्षा 2027 का पेपर पूछा जाएगा। तो स्वागत है सभी का एग्जाम से डेमस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। हम जानते हैं 70 नंबर का आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 20 नंबर के ओएमआर यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 20 नंबर के, जो कि ओएमआर शीट पर आपको नीले या काले डॉट पेन से भरना होता है। और 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न होंगे। तो सभी प्रश्न देखेंगे, वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य ताप पर कौन सी ऐसी गैस है जिसका रंग, गंध और स्वाद नहीं होता? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ए ऑप्शन आप अपनी आंसर शीट में भरेंगे, ओएमआर शीट में भरेंगे। तो ऑक्सीजन का रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। अगला जबरदस्त प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भैया बच्चा भी बता देगा, H2O इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पाचन। क्या कहलाती है? पाचन। इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराएंगे अलग अलग मॉडल पेपर के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सूर्य परिवार या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, विज्ञान में पूछ दिया गया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर। ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? तो भाई ओजोन परत समताप मंडल में ओजोन गैस से ही बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओजोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का रंग, मनुष्य के शरीर के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे। एक चक्कर पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में लगाती है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होगी। ये वाला आंसर आप अपने ओएमआर पर लगाना। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को किस अंग से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय यानी हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हृदय। अगला प्रश्न अपना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा जो कि जिसको बार बार प्राप्त किया जा सके। ठीक है, कोयला एक बार नष्ट होगा तो नष्ट हो जाएगा, पेट्रोल एक बार खत्म हुआ तो खत्म हुआ, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सौर ऊर्जा ऐसा है जो कि कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। इसमें से कौन सा? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं V = IR। V = IR ये ओम का नियम है, जो कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। R क्या है? प्रतिरोध है। I क्या है? धारा है। V क्या है? वोल्टेज है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला प्रश्न है अपने पास, लेंस की फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, जबकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। ये ध्यान रखना कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। पहले भी एक ये क्वेश्चन था। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में, सी भरेंगे आप। ओजोन परत का निर्माण किस गैस के कारण होता है? ओजोन गैस के कारण होता है। थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आरएनए का नाम आप कमेंट करके बताओ कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। जल का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम कहां बनते हैं? तो पाचन एंजाइम आमाशय में नहीं बनते हैं, यकृत में बनते हैं, आग्नेयाशय में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आग्नेयाशय यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं वर्णात्मक प्रश्न, जीवाश्म क्या होते हैं? उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर में तलछटी चट्टानों की बनने की प्रक्रिया लिखिए। इसके बाद है
विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम का नियम लिखिए, सूत्र ओम का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है। परावर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड। दर्पण के प्रकार उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण इंपॉर्टेंट है। अम्ल और क्षार में दो दो अंतर लिख देना, पता होंगे, आराम से लिख दोगे। अम्ल H पॉजिटिव देते हैं जलीय विलयन में, क्षार OH निगेटिव देते हैं। तटस्थीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संक्षेप में समझाइए, 2 नंबर का प्रश्न। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन केमिस्ट्री के। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल से एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके भी हम इस पेपर को आपको देंगे पूरा, तो चैनल पर बने रहना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर देंगे। रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। लोहे की कील तांबे के सल्फेट के विलयन यानी कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर तांबे की परत जम जाती है, ऐसा क्यों होता है? समझाना है कि लोहे की कील तांबे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर तांबे पर लोहे की परत जम जाती है, तांबे की परत जम जाती है कील पर, ऐसा क्यों होता है? आईयूपीएसी नाम, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये एक एल्डिहाइड है। आईयूपीएसी के सारे रूल्स मैंने डाले हुए हैं, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस बनती है। समीकरण देख लेना। एथेनॉल को गर्म करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर रखा जाता है। सोडियम धातु को जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या बनता है? तो पानी बन जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन में लाया जाता है, तो इसका समीकरण आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि कार्बन एवं उसके यौगिकों की सर्ववर्तकता, इन पर टिप्पणी लिखनी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रयोग क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के प्रयोग क्या है? प्रकाशिक तंतु वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। अब उपभाग 3 ओम के नियम लिखिए, इसको सत्यापित करिए, ठीक है, आलेख सहित। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण सहित संगठन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, तो तैयार कर लेना। अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, नियमों की सहायता से अपवर्तनांक का व्यंजक निकालो। पर्यावरण प्रदूषण पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसके कारण रोकथाम के उपाय। इसके बाद आप नहीं करना है पर्यावरण वाला, तो मानव में प्रजनन प्रक्रिया का विस्तारित वर्णन कीजिए। अपने उत्तर में निम्न बिंदुओं को शामिल करना है। नर एवं मादा प्रजनन तंत्र के प्रमुख भागों के नाम एवं कार्य, निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण का विकास एवं जन्म, परिवार नियोजन के मुख्य उपाय। परिवार नियोजन तो लगभग हर साल पूछा जाता है, जरूर तैयार करना, ठीक है। अब अगर ये वाला प्रश्न भी आपको नहीं करना है तो मेंडल के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक एक का उदाहरण आपको संकर प्रजनन देकर समझाना है, जो ग्राफ होता है उसको समझाना है। तो ये पेपर है, और भी पेपर लाएंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन भी अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड हाफ ईयरली सभी पेपर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 9 से 10 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर। एंड अपने प्यारे शहर प्यारे गांव का नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में।